चैनल भावना और आप सब देख रही हो रहे हैं। संडे है आज का दिन, आज सम्राट की छुट्टी है, जो कि अभी तो हम 9 बजे सो के उठे हैं और फिर इन्हें दोबारा सोने की लग रही है कि हटो हमारा बेड खाली करो, हमें सोना है। ये देखो, पर हम इन्हें ऐसा है सोने नहीं देंगे क्योंकि मुझे अभी सारा काम करना है घर का, जो कि मेरा फैला हुआ है काम। और अभी मैंने पकौड़ी का नाश्ता बनाया है और खा भी लिया है, तो मैं ब्लॉग बनाना भूल गई, उसमें ब्लॉग में दिखाना भूल गई। और आज मैं आपको दिखाती हूँ, आज तारीख है 30 अप्रैल है आज, पर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म दिवस है उस दिन उनका। तो आज यहाँ पर कुछ हो रहा है। उस दिन मतलब कि 14 तारीख को यहाँ बनाया था, शुभ यात्रा निकाली गई थी, तो जैसे कि मैंने तब उस दिन ब्लॉग नहीं बनाया था। 16 तारीख को भी मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि फंक्शन कैंसिल हो गया, तो किसी की डेथ हो गई थी, तब फंक्शन कैंसिल हो गया था। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ आज उनका जन्मदिन बनाया जाएगा बाबा साहब का। वैसे तो कोई ऐसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं है, कभी भी बना सकते हैं, ये तारीख ही नहीं जरूरत लगती, मतलब कि कभी भी बना सकते हैं कोई भी फंक्शन। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का और जन्मदिन मनाया जाएगा। देखिए मैं तैयारी दिखाती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। देखिए मौसम कितना सुहावना हो रहा है, ये देखिए कितना सुहावना मौसम हो रहा है आज यहाँ पर। ये टेंट लग रहा है, पता नहीं अभी मुझे इतना इन्फॉर्म नहीं है कि किस चीज़ के लिए टेंट लग रहा है ये, तो मैं दिखाऊंगी आपको। सारी तैयारी होगी जब यहाँ पर जोरों से तैयारियाँ चल रही हैं, ये देखी है। और हमारा डुग्गू बहुत बिजी है बैलून के साथ। भाई भैया देखिए कितनी तेज बैलून लगा रहे हैं स्पीड में लगातार। कम से कम 15 मिनट के अंदर सारे बैलून खुल गए हैं। देखिए 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, ये शाम के लिए कोल्ड ड्रिंक बटने का इंतजार कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक कब बटेगी, कोल्ड ड्रिंक हम कब पियेंगे, केक कब कटेगा, केक कब खाएंगे। ये बच्चे कोई तो नहाया नहीं है इनमें से, ये नहाएंगे, हम दोनों नहा लिए, ये अभी नहाएंगे। फंक्शन में जिसको शामिल होना है वो नहा धो के साफ सुथरे होके आए, ठीक है। यहाँ पर तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। आप कैसे पीछे हट गए, यहाँ आओ। अभी तो ये तैयारी चल रही है। गौतम बुद्ध और आप डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी गुड। बच्चे कैसे लग रहे हैं जोरों शोरों से तैयारियों में। मैं बाहर का दिखा लूँ, है ना। देखिए आराम आराम से लेके जाइए बैलून। इसे लेके अभी नहीं तैयार हो जाएगा। भीमराव जी की 132वीं जयंती के अवसर पर मैं दलित उत्थान संघर्ष महासभा खेड़ापुर की ओर से यहाँ उपस्थित आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। युगों युगों में कोई ऐसा महापुरुष जन्म लेता है जिसके विचारों का देश और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा उनके विचारों से समाज और युग में क्रांतिकारी बदलाव हो जाते हैं। ऐसे ही युग पुरुष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 14 अप्रैल का दिन इस बार में बाबा साहब जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब जी की महान सोच केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर के लिए। जितेंद्र चाचा, ब्रजमोहन भैया और प्रधान जी को बुलाना चाहेंगे। आइए, समय का भाव देखते हुए जल्दी जल्दी आइए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दो शब्द कहें प्रधान जी के लिए, जोरदार तालियां। हेलो, मैं पहले शुरू को बोलो जय 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 भीम, जय भीम। हालांकि बाबा साहब के बारे में जो जानकारियां थी हमारे जिला पंचायत से, आप सभी शिक्षित हैं तो समझे आपके सभी रास्ते आगे की खुलते जाएंगे, आपको किसी की बात करने का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि शिक्षित नहीं है तो चाहे आप संगठित एक साथ कुछ भी करते रहो, क्योंकि जब शिक्षा का ज्ञान ही नहीं होगा तो संगठित होने का हमारा कोई साथ साथ ना कि अपने फ्यूल खर्चे को छोड़ते हुए अपने बच्चों में विषय ध्यान दें और पढ़ाई को ध्यान दो और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिनके साथ नवा है, कुछ ना है, गरीब है, जब तक सबको अधिकार नहीं मिलेगा जब तक हमारा देश आजाद नहीं माना जाएगा। तो ऐसे वो शख्सियत डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को मैं दिल की गहराई से नमन करता हूं कि ऐसी उस शख्सियत ने हमें आज आपके बीच में आपके सामने जो खड़े होने का अधिकार दिया, वो बाबा साहब की देन है। मैं आपको अवगत कराता हूं मेरे बहनों भाइयों नौजवान साथियों। आज बाबा साहब की तस्वीर आप राष्ट्रपति भवन में चले जाओ, आप प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में चले जाओ, या एक DM के कार्यालय में चले जाओ, या SSP के कार्यालय में चले जाओ, हर जगह दिखा छुपे मत। मंच पर आए उसी को मिलेगा और सब बाकी अपनी बारी का इंतजार करें। आयुष आयुष
रिंकू के बच्चे गोल्डी यहाँ है तो आ जाए। आयुष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। मेरे पिताजी का नाम राजेश है, मेरी माताजी का नाम श्री महंती है। आज मैं आपको भीमराव अम्बेडकर की एक कविता सुनाना चाहती हूँ शिक्षा के ऊपर। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह जीवन का महत्व है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जीवन का आधार है शिक्षा, खुशहाली का भंडार है शिक्षा। जीवन में नई ज्योति जगाती, सपने सारे पूरे कर दिखाती। शिक्षा हर राह आसान बनाती, नैतिक जीवन सिखाती। शिक्षा राह आसान नहीं है। Have been solemnly resolved To constitute India to constitute India into a sovereign, into the sovereign, democratic republic, democratic republic, and to secure and to secure to all its citizens to all its citizens justice, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression and belief, faith and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 1949, hereby up, enact and give to ourselves this Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत। भीमराव कितने हैं ये संविधान बनाया, भीमराव कितने हैं ये संविधान बनाया। नारी मुक्ति दाता एहसान जता देना, वो नारी मुक्ति दाता एहसान जता देना। उन्मेष द्वारा रचित एक कविता जिसका नाम है कौन जातू भाई, उसको आपको कहकर बताएंगे। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। अरे नहीं, मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग क्यों ही थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आते हैं साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? अरे नहीं, मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ, और तंगी में तो कभी नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? अरे नहीं, मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भ्रम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला भाई जो एक दलित को मिलता है साहब? अरे रोते रहे कि हम दलित हैं, हम मर गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, इससे कहने से कुछ नहीं होता। जब संविधान आपको सारे अधिकार देता है तो इसे लेने की जिम्मेवारी आपकी है, और जिम्मेवारी लेने के लिए आपको अधिकार को जानना पड़ेगा, और अधिकार को जानने के लिए संविधान को पढ़ना पड़ेगा।
ये आपकी जिम्मेवारी है। हमारे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मिलकर सब करेंगे पूरा। कौन सा मिशन अधूरा है? क्या बाबा साहब का मिशन था? वो अपना कोई भी मिशन अधूरा छोड़ के नहीं गए हैं, और लोगों की औकात भी नहीं है कि उनके मिशन को पूरा कर दे। उनका कोई भी मिशन अधूरा नहीं है। वो अपना मिशन संविधान के रूप में सारे अधिकार आपको देके गए हैं, प्रत्येक भारतीय को भारत का नागरिक बना के गए हैं। और हमारे बीच में बैठे जिला पंचायत सदस्य जब ये अपना नामांकन करने गए होंगे तो उसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसमें यह शर्त नहीं होती है किस जाति से है, किस समाज से है। आपको सबसे पहली शर्त है कि आप भारत के नागरिक हो। आपके पैदा होने से पहले ही आपको सारे अधिकार ये संविधान देता है। ये 26 नवंबर 1949 को आपके सारे अधिकार मिलते हैं। इससे पहले ना आपको अधिकार था ना किसी को भी था। ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है दुनिया में। जब भारत में रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन आ गया, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में रिजर्वेशन का नाम बदल के अफर्मेटिव एक्शन रखा गया, और पूरी दुनिया में आज की डेट में अफर्मेटिव एक्शन लागू है। क्योंकि वह आर्थिक आधार पे शोषण होता है, वहां आर्थिक आधार पे अफर्मेटिव एक्शन लागू है, या कास्ट के आधार पे होता है, तो या कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन लागू है। तो हमें संविधान को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब की जो किताबें हैं उन्हें ही पढ़नी चाहिए, केवल वे ही पढ़नी चाहिए जो बाबा साहब ने लिखी हैं। बाकी किसी अरे किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आप किताब पढ़ोगे, पुस्तक पढ़ोगे, आपका दिमाग ब्रॉड होगा। जवाहरलाल नेहरू जी की किताबें पढ़नी चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मैं समझता हूँ आज के दौर में जितने भी हमारे विद्वान हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पैरों के बराबर भी नहीं है। इतनी इंटेलेक्चुअलिटी थी उनमें, इतनी दूरदृष्टिता थी। एक व्यक्ति जब जेल में रहता है 4-5 महीने और वो 500 पन्ने की किताब लिख देता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैंने पढ़ी है, बड़ी खूबसूरत किताब है। वो निष्पक्ष लिखी हुई है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, आप पढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान।